लेखपाल की भ्रष्ट कार्यशैली और दबंगई के विरुद्ध गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक के नेतृत्व में ग्राम वासियों का हल्ला बोल। यूपी के फतेहपुर जिले में शुक्रवार को जिला मुख्यालय, कलेक्ट्रेट और सदर तहसील अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे पीड़ित जनसामान्य के बुलंद नारों से गूंज उठी। मामला रहा जिले के ब्लॉक बहुआ अंतर्गत ग्राम सुजानपुर बहुआ देहात में तैनात मृतकाश्रित नए नवेले लेखपाल धर्मवीर की कार्यशैली का, जहां ग्राम प्रधान और गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं और ग्राम वासियों ने बताया कि ग्राम में कुछ माह से तैनात लेखपाल की भ्रष्ट कार्यशैली और चरम पर पहुंची दादागिरी से ग्रामीण पीड़ित हैं। लेखपाल धर्मवीर द्वारा पद का निरंकुश दुरुपयोग किया जा रहा है। असहाय गरीब ग्रामवासियों से प्रमाण पत्र सत्यापन के नाम पर आर्थिक शोषण हो रहा है। वहीं प्रधान और अध्यक्ष हेमलता पटेल ने कहा कि वो निरंतर गांव के विकास हेतु रात दिन एक किए हैं, जिसके लिए प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर पर उन्हें इस मेहनत और लगन हेतु सम्मानित भी किया गया है। लेकिन गाँव के विकास कार्यों में लेखपाल के भरसक सहयोग एवं निज कर्तव्यों से विलग गांव की राजनीति में निकृष्ट संलग्नता के कारण विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। लेखपाल की कार्यशैली पर ग्रामवासियों में गहरा असंतोष व्याप्त है। ग्रामवासियों की नित शिकायत पर लेखपाल को कई बार आगाह और आग्रह के बाद भी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसे लेकर आज फतेहपुर कलेक्ट्रेट और सदर तहसील का घेराव कर धर्मवीर लेखपाल की कार्यशैली की तत्काल निष्पक्ष सघन जाँच कराते हुए अतिशीघ्र कार्यवाही की पुरजोर मांग की गई है। लेखपाल की दबंगई के विरुद्ध आज प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। कलेक्ट्रेट में एएसडीएम सर्वेश गौड़ और तहसील में नायब तहसीलदार अमरेश कुमार ने ज्ञापन रिसीव किया। तहसील कार्यालय में तहसीलदार से अध्यक्ष हेमलता पटेल की वार्ता हुई, जिसमें तहसीलदार विजय प्रताप सिंह ने एक सप्ताह में समस्या को हल करने का भरोसा दिया। ज्ञापन में 4 अन्य प्रमुख जनसमस्याओं, जिसमें जनपद में धड़ल्ले से चल रही ओवरलोडिंग रोकी जाए, जब तक ध्वस्त पड़ा फतेहपुर बाईपास रोड निर्माण कार्य पूरा न कर लिया जाए तब तक जिंदपुर टोल प्लाजा की अवैध वसूली रोकी जाए एवं थानों में महिला उत्पीड़न और फरियादियों की तत्काल सुनवाई की जाए, थानों के चक्कर न लगाने पड़े और सुजानपुर में घरों के ऊपर से गुजरे बिजली के तारों को विद्युत विभाग के वादे के अनुरूप अब जल्द लाइन शिफ्टिंग का कार्य कराया जाए। इन्हीं समस्याओं को लेकर गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने आवाज उठाई है। प्रदर्शन में अध्यक्ष हेमलता पटेल के साथ सरला सिंह, राजरानी, सुमन, विमला, शिवश्रन, सादब, नफीस, रामू, सत्यवती, मुकेश, रामराज, देवेंद्र, संजय सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी रहे। मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक के अध्यक्ष, सुजानपुर प्रधान, अपने गांव की समस्याएं एवं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आज कलेक्ट्रेट में और तहसील में ज्ञापन दिया। डीएम साहब को ज्ञापन दिया, डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। सुजानपुर गांव की समस्याएं, वहां का लेखपाल धर्मवीर इतनी बदमाशी करते हैं कि अगर पैमाइश करने के लिए कहो चकमार्ग की तो पैमाइश भी नहीं करते, और आय में इतनी धांधली करते हैं। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनकी आय 75,000 की बना दी जाती है, और जो सक्षम लोग हैं उनकी आय 42,000 की बनाई जाती है, क्योंकि वो कभी गांव जाते ही नहीं है। जब गांव जाएंगे तभी तो जानकारी मिलेगी, जब गांव जाते नहीं उनको कोई जानकारी नहीं है। तहसील में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके आय बनाते हैं, और आरआरसी सेंटर बनने के लिए आया है, मेरे गांव का विकास रोक रहे हैं। खेल मैदान की जमीन में लोग कब्जा किए हैं, आरआरसी सेंटर में अभी कब्जा हुआ है, कब्जे में नहीं, खाली हुई है। और यहाँ तहसील में भी उस दिन मैंने ज्ञापन दिया है, एप्लीकेशन, कुछ भी सुनाई नहीं हो रही है। अभी तहसीलदार साहब से आश्वासन मिला है कि 8 दिन के बाद आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम यहीं तहसील में बैठ करके बृहद आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम यहीं पर बैठेंगे। लेखपाल गरीबों को जो आय बनाते हैं 75,000 की आय बना देते हैं, और जो बिल्कुल गरीब है, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उनकी आय ज्यादा बनाते हैं, और जो बड़े लोग हैं उनकी आय कम बनाते हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार मचा हुआ है। मैं वहाँ की प्रधान हूँ, अगर मैं पैमाइश करने
के लिए कहती हूँ किसी चकमार्ग की तो पैमाइश नहीं करते। मैं काम कराती हूँ तो वहाँ पे मुझे मुसीबत झेलनी पड़ती है, वहाँ पर मुझे लड़ाई झेलनी पड़ती है, यहाँ तक कि मेरे ऊपर मुकदमे भी लिख गए हैं, पैमाइश नहीं करते हैं। और अभी जो सर्वे हो रहा है आवासों का सर्वे, तो जिनके पास झोपड़पट्टी डाल के रह रहे हैं उनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए मैं कहती हूँ कि पट्टे कराए जाए, पक्के पट्टे। तो उसमें कहते हैं कि एसडीएम साहब मुझको मना करते हैं। तो एसडीएम साहब हमको जवाब दें कि आखिरकार गांव के विकास में अगर रोड़ा बन रहे हैं लेकपाल, तो ये किसकी दबंगाई के बल पर बन रहे हैं? उनकी दबंगाई रोकी जाए और गांव का विकास करने के लिए लेकपाल को समझाया जाए कि लेकपाल होश में आकर के काम करें। गरीब जनता के ही लेखपाल बन के आए हैं, गरीब जनता से उनको वेतन मिल रहा है। अगर उनको वेतन लेना है तो काम करना होगा। मैं भी एक मानी हुई प्रधान हूँ, मुझको अवार्ड मिला है दिल्ली में, अवार्ड मिला है लखनऊ में। मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव सुधर जाए कम से कम, लेकिन लेखपाल साथ नहीं दे रहे हैं। तो इसे लेखपाल को वहाँ से हटाया जाए। मुझे दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है।